दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड चैप्टर बिजनेस स्टडी का। चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, जो कि है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसमें हम क्या क्या देखेंगे कि हमें किस तरह से अपने बिजनेस को चलाना है, टाइप का बिजनेस हमें ओपन करना है सबसे पहले। तो इससे पहले हमने कवर कर लिया बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट। बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स में हमने बिजनेस देख लिया था कि बिजनेस होता क्या है। तो जहाँ भी सेलिंग, परचेज, है ना, प्रोडक्शन एंड इन्वॉल्व हो, वह और किस मोटिव से, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से, तो वही क्या हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, राइट। टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एन एंटिटी और एंटरप्राइज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स एंड सप्लाई ऑफ गुड्स विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड काम हो रहे हैं, वही क्या होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर क्या होगा, जहाँ पे मैनेज और कंट्रोल किया जाए, क्या मैनेज एंड कंट्रोल किए जाए, किसके द्वारा, के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे मैनेज एंड कंट्रोल हो जाएगा किसके, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट करेगी मैनेज कंट्रोल, या तो पार्सली या फुली कंट्रोल हुआ जाएगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। पब्लिक सेक्टर में मैनेज एंड कंट्रोल और चलाया जाएगा किसके द्वारा, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। देखिए, पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, विच आर आउंड कंट्रोल एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट, दीज आर द पार्सली और होली आउंड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। इनका जो मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर, राइट। और प्राइवेट सेक्टर का क्या मोटिव होता है, अर्निंग प्रॉफिट, है ना। इनका क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट होता है। पब्लिक इंटरप्राइजेस किस टाइप के होते हैं, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है, स्टेचुरी कॉर्पोरेशन होता है, और गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं। वहीं पे प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला अपना बिजनेस चलाना चाहता है, जैसे कि बेकरी शॉप, ब्यूटी पार्लर, राइट। ये सब क्या हो गए, सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। अकेला ही वो बिजनेस को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है और चला रहा है, और उसका रिस्क भी बियर कर रहा है। पार्टनरशिप हो गया, 1 से 2 लोगों को इंक्लूड करना। जॉइंट हिंदू फैमिली हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप से, ठीक है। सेकेंड हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली, थर्ड है पार्टनरशिप, फोर्थ जॉइंट स्टॉक कंपनी, और फिफ्थ क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है बच्चों, ऐसा बिजनेस जहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल, है ना, चला रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है अपने बिजनेस। अगर लॉस हो रहा है तो वो क्या अकेले ही बियर कर रहा है, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो वो अकेले बियर कर रहा है, वही क्या हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, है ना। तो सोल का मतलब क्या होता है, ओनली, है ना, सिंगल इंसान। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, वन मैन आर्मी कह सकते हैं हम, ठीक है, जो खुद अकेला ही सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, वही क्या हुआ, सोल प्रोप्राइटरशिप। अब देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं कि फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला फीचर्स है सिंगल ऑनरशिप, है ना। सिंगल ऑनरशिप है, ये कहीं भी क्या होगा, दूसरा नहीं है कोई, है ना। जो भी है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के ही अंडर पे कंट्रोल हो रहा है, मैनेज कर रहा है, सिर्फ वही है उसका ऑनर, उस बिजनेस का ऑनर, ठीक है। तो अंडर अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म of business organization, a single individual owns, manage and control the business, ठीक है, वही सब कुछ करेगा। सेकेंड है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ऐसे स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, बाकी में नहीं होता, और इसे हम बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के क्या कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं बिजनेस को, ठीक है। थर्ड फीचर्स क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है कि अगर बिजनेस पैसा नहीं चुका पाएगा तो पर्सनल एसेट से क्या होगा, रिकवर होगा, है ना। तो अ सोल प्रोप्राइटर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो वो चाहे जितना भी ले सकता है। तो विच मीन्स दैट इफ क्रेडिटर्स आर अनेबल टू रिकवर देयर ड्यूज फ्रॉम बिजनेस एसेट, अगर बिजनेस के एसेट से रिकवर नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, उनको राइट होता है उनके प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट से रिकवर करते। बच्चों, हमारा सोल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट बेनिफिशियरी, है ना। अगर अकेला ही इंडिविजुअल है तो वो रिस्क भी बियर करेगा अकेले, जो भी लॉस होगा बिजनेस को वही अकेले क्या करेगा, बियर करेगा। और अगर कोई भी
प्रॉफिट होता है तो वो भी क्या करेगा, वो अकेला ही इंजॉय करेगा, ठीक है। तो आ sole proprietor bear on the risk and losses for the on the reward of risk which is profit is also enjoyed by him only। वही एक अकेला है जो रिस्क बियर करेगा और प्रॉफिट एंजॉय करेगा। फीचर क्या हो गया, फुल कंट्रोल, है ना। तो उसको क्या होता है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसको राइट रहता है कि वो पूरे डिसीजन, पूरे प्लान क्या कर सकता है, बिजनेस रिलेटेड खुद ही ले सकता है, किसी भी आउटसाइडर की उसको जरूरत नहीं है ना। पूरा कंट्रोल उसी के पास रहता है। नेक्स्ट है नो सेपरेट लीगल एंटिटी टू लॉ, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सोल प्रोप्राइटर फर्म एंड एन ऑनर। है में क्या है कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, क्या हुआ कि बिजनेस अलग और ऑनर अलग, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि बिजनेस अलग है और प्रोप्राइटर या ऑनर अलग है फर्म का। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, a sole proprietor and his business are considered a single entity, है ना। इसको कैसे लेते हैं हम, सिंगल एंटिटी लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, द फैक्टर ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है या इलनेस हो जाता है, बीमार हो जाता है प्रोप्राइटर, तो क्या होता है, बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी हो गई, ये बिजनेस आगे हो सकता है ना चल पाए। अब हम देख लेते हैं कुछ मेरिट्स, है ना। अब मेरिट्स भी होंगे, कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। तो एडवांटेज देख लेते हैं हम कि बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या क्या एडवांटेज है। तो फास्ट डिसीजन मेकिंग, एक अकेला सिंगल इंडिविजुअल है तो वो क्या कर सकता है, अपने तुरंत डिसीजन ले सकता है ना, कंप्लीट कंट्रोल रहता है उसके पास। कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस इन द हैंड ऑफ सोल प्रोप्राइटर, दस डिसीजन आर मेड इंस्टेंटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। के पास ही क्या रहता है, कंट्रोल रहता है पूरा बिजनेस का, तो वो क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है बिना टाइम वेस्ट। क्या है, कॉन्फिडेंसली, मतलब कि कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है उसको कि वो अपने रिकॉर्ड को क्या करे, पब्लिश करे, दिखाए। कि उसको जब किसी को रिकॉर्ड ही नहीं दिखाना है, तो इंफॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड वो क्या रहेगा, सीक्रेट रहेगा। नेक्स्ट है इजी फॉर्मेशन, इजी क्लोजर। बिजनेस क्या हो सकता है, इजिली क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, ओके, और भी हो सकता है कि बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटीज के ना, बिकॉज ऑफ देयर नो स्पेसिफिक लॉ गवर्निंग द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, नो मिनिमम लीगल फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन और क्लोजर ऑफ बिजनेस। कोई भी चालू करने या बंद करने में कोई भी लॉ फॉर्मेलिटीज नहीं लग रही है, तो ये इजिली क्या हो सकता है, फॉर्म हो सकता है और क्लोज हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंसेंटिव। द सोल प्रोप्राइटर बियर ऑल द रिस्क एंड लॉस ऑफ द बिजनेस अलोन, है ना। जो भी लॉस हो रहा है, रिस्क उसको लेना पड़ रहा है, वो अकेले ही लेना पड़ रहा है। ही आल्सो डायरेक्टली गेट ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम द एफर्ट्स ही हैज पुट इनटू द बिजनेस। ये डायरेक्टली क्या होता है, पूरे बेनिफिट्स लेता है जो भी एफर्ट्स लगाता है अपने बिजनेस को सक्सेस बनाने। तो हो गया सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। So the sole proprietor work for himself. Thus, when the business achieves success, it contributes to a sense of accomplishment and increase the confidence of the owner। ये अकेला ही है जो अपना बिजनेस चला रहा है ना, काम कर रहा है, सक्सेस अचीव करने इसको बढ़ाने के लिए, तो ऑनर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। फीचर है पर्सनल टच। तो द सोल प्रोप्राइटर इज डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर, है ना। वो एक अकेला है तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा कस्टमर से, उनको क्या करेगा, समझेगा, है ना, और उसी हिसाब से वो क्या करेगा, उनको गुड्स प्रोवाइड करेगा। तो क्या हो गया, पर्सनल टच का फीचर हो गया कि वो खुद ही कस्टमर को देख रहा है, जान रहा है, उनको समझ रहा है कि उनको क्या चाहिए और उनको वही गुड्स प्रोवाइड कराएगा। अब ये थे कुछ एडवांटेज। अब देख लेते हैं कुछ डिसएडवांटेज क्या क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, तो क्या हुआ कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो सिंगल ऑनर है, तो इस वजह से क्या है, उसके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है ना। जैसे कि पर्सनल एसेट्स, वेल्थ एंड बोरो बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ठीक है। आल्सो ही फेस प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक। में क्या होगा कि वो अकेला ऑनर है, तो इसकी वजह से उसके पास पर्सनल एसेट्स की भी क्या होगी, लिमिटेड होगी, ठीक है। वेल्थ उसके पास बोरोइंग वो लिमिटेड कर सकता है और उसको फेस करना पड़ सकता है लोन लेने में भी बैंक से, ठीक है। तो ये हो गया क्या, लिमिटेड रिसोर्सेज की डिमेरिट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर वो नहीं कवर कर पाता है तो क्या होगा, उसके पर्सनल एसेट्स से कवर किया जाएगा। लिमिटेड मार्जिनल एबिलिटी है ना। तो लिमिटेड मार्जिनल एबिलिटी क्या हुई कि जो प्रोप्राइटर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा बिजनेस के हर एक टास्क को करने के लिए ना, बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, प्लानिंग। तो वो हर चीज में तो एक्सपर्ट हो नहीं सकता है ना, क्योंकि एक सिंगल इंसान हर चीज में तो एक्सपर्ट होगा नहीं, हायर भी नहीं
कर सकता है क्योंकि उसके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज की क्या है, कमी है ना, स्कैरसिटी, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज उसके पास, तो वो एक्सपर्ट को भी हायर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया उसके पास लिमिटेड मार्जिनल एबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। अकॉर्डिंग टू लॉ देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड द ओनर, है ना। लॉ क्या कहता है कि जो कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है फर्म और ऑनर के बीच में, तो क्या होगा कि अगर ऑनर की डेथ हो जाती है इंसॉल्वेंसी, बिजनेस को बंद करना पड़ सकते। सोल प्रोप्राइटर है, सिर्फ अकेला ही बिजनेस चला रहा था, ऐसे में बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, फीचर्स हमने देख लिए, मैरिज एंड डीमैरिज देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।